इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर से आ रही है, जहां सुबह से ही लंबा जाम देखने को मिल रहा है। केवल जो जरूरी सेवाओं में लगे लोग हैं उनको ही जाने की इजाजत दी जा रही है। बाकी लोगों को बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा, जिसकी वजह से सुबह से ही लंबा जाम दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है। बता दें आपको, जिस तरह से गाजियाबाद में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, उसी को देखते हुए दिल्ली यूपी बॉर्डर वापस सील कर दिए गए हैं और उसी का ये नतीजा है कि आज सुबह से ही दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर लंबा जाम देखने को मिल रहा है। जो शख्स आवश्यक सेवाओं में लगे हुए हैं, एसेंशियल सर्विसेज में लगे हुए हैं, सिर्फ उन्हीं को आगे जाने की इजाजत दी जा रही है, बाकी लोगों को रोक दिया जा रहा है। तो ये खबर दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर से, जहां सुबह से ही लंबा जाम देखने को मिल रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा। गाजियाबाद में पिछले दिनों बड़ी संख्या में कोरोना पेशेंट्स देखने को मिल रहे हैं। कोरोना का कहर देश भर में लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में भी लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। उसके बाद अगर सोमवार की बात करें तो सोमवार दोपहर में जिला प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया। जिला प्रशासन ने गाजियाबाद बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया। मैं दिखाना चाहूँगा, इस समय बॉर्डर सील है और पुलिसकर्मी तमाम तैनात हैं और आने जाने वाले हर शख्स से कर्फ्यू पास की जांच कर रहे हैं। हालांकि जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को जरूर छूट दी गई है, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे मीडिया कर्मी हो, चाहे एम्बुलेंस हो, सभी को छूट जरूर दी गई है। उन्हें केवल अधिकृत पहचान पत्र दिखाकर ही जाने दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या उन लोगों पर आन पड़ी है जिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी, जिसके बाद वो पूरी तरीके से इस जाम में फंसे हुए हैं और पुलिस उन्हें लौटा रही है। लगातार जाम बढ़ता जा रहा है। हालांकि अगर स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार माने तो स्वास्थ्य विभाग ने एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद ही इस बॉर्डर को सील किया गया है। लगातार गाजियाबाद में केसेस बढ़ते जा रहे थे। अगर गाजियाबाद में कोरोना के केसेस की बात करें तो संख्या 230 को भी पार कर चुकी थी, जिसके बाद फैसला लिया गया। अगर दिल्ली की बात करें, क्योंकि दिल्ली में भी लगातार केसेस बढ़ रहे थे और अगर रिपोर्ट्स की माने तो रिपोर्ट्स में अधिकतर 25% लोग अगर गाजियाबाद में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तो कहीं ना कहीं वो दिल्ली से जुड़े हुए थे। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जिन लोगों को दिल्ली सरकार ने छूट दी थी कि 33% स्टाफ केवल ऑफिस में जा सकता है, लेकिन इसका मिसयूज किया जा रहा था। अगर जिला प्रशासन की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा इसका मिसयूज हो रहा था। इसके को देखते हुए ही इस बॉर्डर को पूरी तरीके से सील किया गया है ताकि कोरोना के संक्रमण को कम किया जाए। लेकिन जाम की समस्या लगातार सोमवार दोपहर से ही बनी हुई है और अभी भी सुबह का वक्त है हालांकि, लेकिन जाम बना हुआ है। हालांकि पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभा जरूर रहे हैं और सब लोगों से जांच कर रहे हैं और सबसे आईडी प्रूफ चेक किया जा रहा है और जो लोग जरूरी सेवाओं से नहीं जुड़े हैं उनका कर्फ्यू पास चेक किया जा रहा है। ऐसे में लगातार समस्या बढ़ती जा रही है। हालांकि जाम की समस्या का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन एहतियात के तौर पर यह कदम जरूरी था, क्योंकि अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में संक्रमण लगातार तेजी से पैर पसार रहा था। कैमरा पर्सन राहुल पुजारी के साथ अनमोल कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली। और आइए सीधा रुख करते हैं न्यूज रूम का, जहां से हमारे संवाददाता अनमोल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनमोल, जो ये लंबा जाम देखने को मिल रहा है, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर मुझे लगता है कि वो जगह बन चुका है जहां पर लगातार जो है जाम की स्थिति बनी हुई है। पहले प्रवासी मजदूर, अब जब गाजियाबाद में लगातार कोरोना के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं तो आवाजाही लोगों की रोक दी गई है, तो एक बार फिर से लंबा जाम। जी बिल्कुल, लगातार जाम की समस्या गाजियाबाद बॉर्डर पर बनी हुई है। हालांकि नोएडा बॉर्डर पहले से ही बंद था, पुलिस ने आवाजाही पूरी तरीके से बंद की हुई थी। दूसरा सहारा गाजियाबाद बॉर्डर का था। लोगों को अगर बॉर्डर क्रॉस करना होता था, जो लोग नोएडा भी जाते थे वो गाजियाबाद बॉर्डर होते हुए ही जाते थे। ऐसे में अधिक लंबा जाम लग गया है, क्योंकि जिन लोगों को नोएडा भी जाना था वो लोग पूरी तरीके से जाम में फंस गए। हालांकि एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े जो लोग हैं उन्हें जरूर छूट दी गई है, लेकिन अधिकतर लोग उसमें वो हैं जिनको पता नहीं था कि बॉर्डर पूरी तरीके से सील हो चुका है। हालांकि सोमवार दोपहर
दोपहर से ही लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है, और लेकिन अभी तक वो जाम लगातार लगा हुआ है जब से ही अगर बात करें। हालांकि पुलिस ने सख्ती को जरूर बढ़ा दिया है, पुलिसकर्मी काफ़ी संख्या में तैनात हैं जो लोगों का कर्फ्यू पास चेक कर रहे हैं, साथ ही साथ जो एसेंशियल सर्विस से जुड़े लोग हैं उनका अधिकृत पहचान पत्र चेक कर रहे हैं। ऐसे में जांच की कारण भी लगातार जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है और लगातार 2 किलोमीटर तक का जाम देखने को बॉर्डर पर मिल सकता है, और ये जाम लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन अलर्ट जरूर है, लेकिन जाम जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है, समस्या भी लोगों की बढ़ती जा रही है। हालांकि डीएम ने निर्देश दिया था कि जिस तरीके से गाजियाबाद में केसेस की संख्या बढ़ रही थी, 230 से ज़्यादा केसेस सामने अब तक आ चुके हैं गाजियाबाद में, और लगातार लॉकडाउन 4 के बाद संख्या तेजी से बढ़ती जा रही थी। ऐसे में जरूरी था कि इस बॉर्डर को सील किया जाए। हालांकि जाम लगातार बढ़ता जा रहा है। एक स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट भी सौंपी गई थी। अनमोल, जो ताजा स्थिति बनी हुई है वो वापस हमें लॉकडाउन 1 में ले आई है, क्योंकि उस वक्त भी सिर्फ जिनके पास कर्फ्यू पास था वो ही जो है बॉर्डर क्रॉस कर पा रहे थे। अब ऐसे में जब लॉकडाउन 4 में जब तमाम जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो शुरू हो गई हैं, जिन लोगों को काम से दिल्ली जाना है, जो गाजियाबाद से दिल्ली में जाकर नौकरी करते हैं, उनके लिए तो बहुत मुश्किलें हैं। जी बिल्कुल, मुश्किलें काफ़ी हैं, लेकिन लॉकडाउन 2 की स्थिति वापस आ गई है, क्योंकि लॉकडाउन 2 तक पूरी तरीके से बॉर्डर सील था। हालांकि लॉकडाउन 3 में रियायतें दी गई थी, लॉकडाउन 4 में भी ये रियायतें देखी जा रही थी, लेकिन दोबारा से क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे थे, जिला प्रशासन के द्वारा कहा गया कि ये एक ज़रूरी कदम था, क्योंकि अगर संख्या की बात करें तो गाजियाबाद में संख्या बढ़ रही थी और दिल्ली में काफ़ी तेज़ी से हॉटस्पॉट दिल्ली बना हुआ है। इसके वजह से अगर गाजियाबाद के केसों की संख्या की बात करें तो 25% जो केसेज हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अगर इनमें संपर्क में आने वाले लोगों की संख्या की बात की जाए तो परसेंटेज और भी बढ़ जाती है। इसको देखते हुए दिल्ली से आवाजाही को बंद किया गया है। हालांकि जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को जरूर छूट दी गई है, लेकिन दिल्ली सरकार का जो ऑर्डर था 33% स्टाफ के साथ काम कर सकते हैं तमाम ऑफिसेज, लेकिन प्रशासन ने कहा इसका गलत मिसयूज किया जा रहा है। काफ़ी संख्या में स्टाफ, लगभग 50% से ऊपर स्टाफ कंपनी अपनी बुला रही हैं और लगातार बॉर्डरों पर भीड़ बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए ये कदम उठाया गया है। हालांकि दिक्कतें लोगों की बढ़ चुकी हैं, क्योंकि जाम में लोगों को फंसना पड़ रहा है। हालांकि एकदम से कदम उठाया गया है, तो ऐसे में सोमवार के दिन जरूर एकदम से लोग फंसे, लेकिन अब लोगों को जानकारी है और उम्मीद यही की जा रही है कि जाम घटेगा। लेकिन जाम मंगलवार के दिन सुबह के वक्त भी काफ़ी लंबा जाम देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी परेशान करने वाली स्थिति बनी हुई है। हालांकि रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो लोग सप्लाई से जुड़े हुए हैं, क्या रास्ता निकाला गया है अनमोल? जो यहाँ यूपी से जो दिल्ली में नौकरी करने वाले हैं, जो पहले ही अपनी नौकरी ज्वाइन कर चुके हैं, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो चाहे निजी दफ्तर हो, तो अब ऐसे में उनके सामने क्या रास्ता है? क्या वापस वो घर पर बैठ जाएं? जी बिल्कुल, उनके सामने यही रास्ता बनता है, या फिर वो ई कर्फ्यू पास बनवाएं। प्रशासन के द्वारा कहा गया है कि इसकी प्रक्रिया को आसान कर दिया गया है। आप ई कर्फ्यू पास को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे में जिनके पास ई कर्फ्यू पास नहीं होगा वो ऑफिस नहीं जा सकते। हालांकि ऑफिस को भी कहा गया है, तमाम दफ्तरों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अपने एम्प्लॉय का ई कर्फ्यू पास बनवाए। ऐसे में उन लोगों को का ई कर्फ्यू पास बनवाना होगा, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उन लोगों के आगे भी आन पड़ी है जो लोग एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जाम का सामना उन लोगों को भी करना पड़ रहा है। हालांकि एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए हैं, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे मीडिया कर्मी हो, बहुत शुक्रिया आपका अनमोल इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, यहाँ पर जो स्थिति है काफी गंभीर हो रही है। गाजियाबाद में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं इनके पीछे जो सोर्स है वो दिल्ली से आने जाने वाले लोगों का ही है। तो ऐसे में एहतियातन यहाँ गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से एक कदम उठाया गया है और गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से परेशानी जरूर हो रही है। ऐसे में आप कर्फ्यू पास अगर आप बनवा सकते हैं तो ही आप दिल्ली में एंटर कर सकते हैं।